हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग्स। तो दोस्तों, अभी मैं निकल पड़ा हूँ पीजीआई हॉस्पिटल के लिए। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों, ये लखनऊ की सड़क है और मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ से 22 किलोमीटर पीजीआई हॉस्पिटल है। तो मुझे अभी 22 किलोमीटर जाना था, तो मैंने रैपिडो बुक किया और रैपिडो से अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपको पीजीआई हॉस्पिटल की पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, जो कि लखनऊ में स्थित है। और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का। ये सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फुल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है। तो अभी मैं एंट्री कर चुका हूँ यहाँ पे पीजीआई हॉस्पिटल में, क्योंकि इसका कैंपस बहुत बड़ा है तो अंदर एंट्री करने में भी टाइम लगता है। और इसके पूरा नाम की बात करें तो भले ही पीजीआई के नाम से ये जाना जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम एसजीपीजीआई है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है ये। तो फाइनली मैं अभी यहाँ पे नवीन ओपीडी के पास आ गया हूँ, क्योंकि अगर आपको नया पुर्जा लगाना है, नए पेशेंट को दिखाना है ओपीडी में, तो आपको नवीन ओपीडी में ही आना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट में। और यहाँ से आपको अपनी फाइल बनवानी पड़ेगी और उसके बाद पेशेंट को दिखाना पड़ेगा। तो मैंने तो कल ही दिखा दिया था, लेकिन आज जो ब्लड टेस्ट था तो उसका रिपोर्ट मिलता है शाम को एक दिन बाद। तो वही रिपोर्ट लेने आया था, लेकिन जैसे ही एंट्री किया तो पता चला आज तो सैटरडे था और सैटरडे को हाफ टाइम होती है। तो आना आज का मेरा बेकार हो गया, क्योंकि पहली बार मैं आया था यहाँ पे और मुझे ये पता नहीं था कि ये सैटरडे को हाफ टाइम होता है या फिर संडे को क्लोज होता है, ये मेरे को पता नहीं था। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं ऊपर और आपको पूरा डिपार्टमेंट दिखाते हैं यहाँ से। तो फाइनली गाइस, हमें फोर्थ फ्लोर पे आना था और जो लिफ्ट थे कुछ टेक्निकल एरर के कारण बंद पड़े हुए थे, तो मुझे फोर्थ फ्लोर पे सीढ़ियों से चढ़कर आना पड़ा। और मैं यहाँ पे गैस्ट्रोलॉजी ब्रांच था मेरा जहाँ पे आना था, तो मैं गैस्ट्रोलॉजी ब्रांच में आ चुका हूँ। और ये फोर्थ फ्लोर से आप सभी को दिखा रहा हूँ, मैं ये फोर्थ फ्लोर पे अभी हूँ। आप लोग नीचे देख सकते हैं, ये फोर्थ फ्लोर है। और पूरा नीचे जो हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि आज सैटरडे है। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, लेकिन वो दूसरा बिल्डिंग है इमरजेंसी डिपार्टमेंट का। तो वहाँ पे है पेशेंट और लोग भी हैं वहाँ पे, लेकिन ये ओपीडी यहाँ पे सिर्फ देखा जाता है। तो ओपीडी बिल्कुल क्लोज है और एक भी इंसान नहीं है यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे पेशेंट को दिखाने की प्रोसेस की बात करें तो बहुत ही जटिल है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे दिखाना। और सेम डे तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक दिन में मैं यहाँ पे दिखा लूँगा और फिर घर चला जाऊँगा, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, फिर अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद यहाँ पे आना पड़ता है, फाइल बनवानी पड़ती है। तो हो सकता है कि फाइल बनवाने में ही आपका एक दिन गुजर जाए। फिर आपको फाइल बनवाने के बाद आपको ले जाना पड़ता है उसको जिस डिपार्टमेंट में दिखाना हो, जैसे गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ब्रांच है या फिर अदर कोई भी ब्रांच हो, तो जिसमें दिखाना हो आपको वहाँ पे ले जाना पड़ता है। और वहाँ पे आपको जमा करनी पड़ती है फाइल, फिर आपका नंबर आता है, फिर आपको दिखाया जाता है। और उसके बाद हो सकता है कि जांच वाँच लिखे डॉक्टर, तो जांच के बाद फिर आपको जांच कराने जानी पड़ती है। तो अगर ब्लड टेस्ट है तो हो सकता है वो भी सेम डे पे तो होगा नहीं, एक दिन पैसा जमा करोगे फिर अगले दिन जांच होगा। और हो सकता है डॉक्टर ने गलती से अल्ट्रासाउंड लिख दिया, तो भाई फिर तो कयामत होगी। क्योंकि हो सकता है कि 10 दिन 20 दिन, मेरे को तो एक महीने का मिला था टाइम, मुझे एक महीने बाद फिर अल्ट्रासाउंड स्पेशली कराने आना पड़ेगा। तो यही सब प्रोसेस थोड़ा यहाँ का मुश्किल है। तो दोस्तों, अब मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से हॉस्पिटल से। और मेरे बाजू में ये सब आप लोग बिल्डिंग देख सकते हैं, जैसे ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, फिर वो आगे एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर है, या फिर ट्रांसप्लांट का डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जो मेरे सामने अभी आ रहा है वो एडवांस डायग्नोस्टिक जो है डायबिटीज़ का है। और फाइनली अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ हॉस्पिटल से। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो नो डाउट हॉस्पिटल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वही है कि यहाँ का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। यहाँ पे अगर वो अपॉइंटमेंट आपको मिल गया तो फिर अगर टेस्ट वेस्ट है तो वो फिर आना पड़ता है 8 दिन 10 दिन के बाद। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।